आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इस ज़माने में हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा। आप लोगों को दीन की दावत देते और नेक कामों की तलकीन करते। आप तो रात के मुहाफिज थे। बनी इसराइल के बहुत से लोग आप पर ईमान ले आए और आपकी तालीमात पर अमल करने लगे। लोगों ने हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की कि हम ताकतवरों से मगलूब हो जाते हैं। वो हमारा खून बहाते, हमें बेघर कर देते, हमारी औलाद को गुलाम बना लेते, हमारी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर अमालका हमसे ताबूत सकीना छीन कर ले गए। हम कुछ ना कर सके। हम चाहते हैं कि हमारे अंदर इतनी ताकत पैदा हो जाए कि हम इनसे ताबूत सकीना वापस ले आए। काफरों ने ताबूत सकीना को ले जाकर बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन कामयाब ना हो सके। ताबूत सकीना की तारीफ ये है कि इस ताबूत में तौरात के अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के तबरकात थे, इसलिए इसे मुकद्दस असासा समझा जाता था। बनी इसराइल ने शमूएल अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर करे ताकि हम अपनी सल्तनत कायम कर सके और बादशाह की रहनुमाई में जहाद करके दुश्मनों को ज़ेर कर सके। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम से इनसे कहा कि मुझे इस बात का शुबा है कि तुम लोगों को अगर जहाद का हुक्म दिया जाए तो जहाद के लिए तैयार ना होगे। तुम बुज़दिल और डरपोक हो चुके हो। इसराइलियों ने कहा, हम ज़रूर लड़ेंगे। दुश्मन ने हमें हमारे घरों से निकाल दिया है, हमारे बेटों को हमसे जुदा कर दिया। हमारा दुश्मन जालूत है। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम कौम बनी इसराइल से कहा कि अल्लाह ताला तालूत को तुम पर बादशाह मुकर्रर करेगा। इसराइलियों ने कहा कि तालूत तो गरीब है और मामूली आदमी है, हमारे पास दौलत भी है और इज्जत भी है। तालूत को हम पर किस तरह बादशाह मुकर्रर किया जाएगा? हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तालूत के पास इल्म है और ताकत है। अल्लाह ताला इल्म वाले और ताकत वाले को पसंद करता है। लोगों ने कहा, इसकी बादशाही की क्या निशानी है? हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तालूत ताकत वाला है, वो तन्हा जाकर अमालका से ताबूत सकीना तुमको ला कर देगा। इसके बाद शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत से जाकर कहा कि अल्लाह ने बनी इसराइल पे तुम्हें बादशाह मुकर्रर किया है। तुम जालूत से जंग करो और अमालका से ताबूत सकीना लेकर आओ। जब हज़रत तालूत जंग के लिए तैयार हो गए, जंग में शामिल करने के लिए लोगों को जमा किया और कहा कि जालूत जालिम है, हम इससे जहाद करेंगे और ताबूत सकीना भी वापस लाएंगे। क्या तुम सब जहाद के लिए जाने को तैयार हो? कौम इसराइल ने कहा कि हम क्यों ना जहाद करेंगे। जहाद में शामिल होने के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग तालूत के पास गए और जहाद में शिरकत करने की ख्वाहिश जाहिर की। तालूत जानते थे कि कौम बनी इसराइल बुज़दिल है। तालूत ने इनसे कहा कि मुझे मालूम है तुम्हारे हौसले पस्त है, तुम मैदान जंग में ठहर ना सकोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें आजमाइश में डालूँ। जहाद में जाने के लिए तुम्हें कड़े इम्तहान से गुजरना होगा। जो लोग इस आजमाइश में पूरा उतरेंगे वही दुश्मन का मुकाबला कर सकेंगे। तालूत ने जहाद में जाने वालों से कहा कि जब दुश्मन का मुकाबला करने चलोगे तो तुम देखोगे कि रास्ते में एक नहर बह रही है। पानी देकर तुम लोगों को प्यास महसूस होगी। जो लोग इस नहर का पानी पिएंगे वो हमारा साथ नहीं दे सकेंगे। हाँ, अगर हलक तर्क करने के लिए चलो, भरकर पियोगे तो कोई मज़ायका नहीं है। चुनाचे हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की इस शर्त को सुनकर बहुत से लोग हौसला हार गए और वापस लौट गए। जिन लोगों का ईमान पुख्ता था वो तालूत अलैहिस्सलाम के साथ रवाना हुए। रास्ते में एक नहर मिली। कुछ लोग प्यास बर्दाश्त ना कर सके, वो पेट भरकर पानी पी गए। ऐसे लोगों को तालूत ने अलहदा कर दिया। जिन लोगों ने प्यास बर्दाश्त की
وہ तालूत की फौज में रहे, दुश्मन से मुकाबला के लिए रास्ता तय करते रहे। वो अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखते थे और ईमान वाले थे। जालूत को इतला मिल चुकी थी कि तालूत फौज लेकर मुकाबला के लिए आ रहे हैं, इसलिए वो भी अपनी जगह से फौज लेकर लड़ने के लिए चल पड़ा और मैदान जंग में पहुंच गया। जब जालूत और तालूत का आमना सामना हुआ तो देखा गया कि जालूत की फौज कसीर तादाद में है। तालूत की फौज में कुछ इसराइली खौफजदा होकर तालूत से कहने लगे कि जालूत भारी फौज लेकर आया है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, हम तो इनके मुकाबले में बहुत कमज़ोर है। तालूत ने सुनकर उनको भी रुखसत कर दिया। जो लोग ईमान ला चुके थे, इन्होंने तालूत का साथ ना छोड़ा। इनका अकीदा था कि फतह और शिकस्त अल्लाह के हाथ में है। वो जम गए। तालूत ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह, हमारे कदम जमाए रख और हमें सब्र अता कर और काफिरों पे फतह दे। जालूत ने पूरी तैयारी के साथ आकर मुहातब होकर बनी इसराइल के किसी एक आदमी को मुकाबला के लिए बुलाया। तालूत की फौज में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे, जो अभी छोटी उम्र के बच्चे थे, कमसिनी के बाइस लड़ने की गर्ज से नहीं आए थे। जब जालूत ने आवाज़ देकर ललकारा तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तवक्को के खिलाफ बहादुरी के साथ आगे बढ़े और जालूत का काम तमाम कर दिया। जो ही जालूत हलाक हुआ, जालूत की फौज के कदम मैदान से उखड़ गए और भागने लगे। मैदान जालूत के हाथ आया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जुर्रत और बहादुरी देखकर इसराइलियों में खुशी की लहर दौड़ गई। दाऊद अलैहिस्सलाम हर दिल अजीज बन गए। दाऊद अलैहिस्सलाम जब पुख्ता उम्र को पहुंचे तो अल्लाह ने इन्हें नबी बनाया और दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाज़िल की। आप अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की रहनुमाई की। आप बादशाह भी थे। अल्लाह ने आपको खलीफा के लक़ब से नवाजा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान पे मौत फरमाए। आमीन।